हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सस्पेंस भाई पर। तो दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूं साउथ की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, जिनकी स्टोरी कंसेप्ट और यूनिक सी स्टोरी लाइन काफी बेहतरीन दिखाई गई है, जिसमें आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ देखने को मिलेगा। और सभी फिल्में हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलो ज्यादा बातें न करते हुए आज की काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5 पोसंपा, जो साल 2019 में रिलीज हुई बहुत ही बेहतरीन साइको सीरियल किलर की मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी लीड रोल में रागिनी, शिवानी और सयानी जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। कहानी शुरू होती है शहर में हो रही ब्रूटल मर्डर से, जहाँ पर प्राजक्ता देशपांडे एक ड्रग एडिक्ट और मेंटली अनस्टेबल औरत होती है, जो लोगों की बहुत ही बेरहमी से कत्ल करती है। आगे कहानी और भी भयानक तब हो जाती है जब प्राजक्ता अपनी 2 और बेटियों को एक निर्दयी ब्रूटल सीरियल किलर बनाने की कोशिश करती है। इसके अलावा पुलिस कुछ औरतों को मर्डर के केस में अरेस्ट की होती है, जो सिर्फ छोटी बच्चियों की हत्या करते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट को भी उलझा कर रख देती है कि आखिर क्यों। जिसकी मिस्ट्री और हकीकत जानने के लिए 2 रिसर्चर उन हत्यारे औरतों से मिलते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। तो औरतें हत्या क्यों करती हैं और छोटी बच्चियों की हत्या करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर आती है साल 2015 में रिलीज हुई ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी महाबलीपुरम। ये तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब की गई है, जिसकी लीड रोल में वीतिका, करुणाकरण और अंगना जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो कहानी कुछ ऑर्फन दोस्तों की अराउंड घूमती है, जिन्हें बचपन से ही दुराई नाम का एक व्यक्ति उनकी देखभाल करता है, जो कई सारे इलीगल काम को अंजाम भी देता है। और जब ऑर्फन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी दुराई के काम में हेल्प करने लगते हैं, लेकिन दुराई के पास पल रहा पंजा नाम का व्यक्ति को दुराई किस तरह का काम करता है बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों से पंजा के पास बोरी में भरी हुई कुछ पार्सल आते हैं, जिन्हें पंजा ठिकाने लगाने की काम करता है। लेकिन कहानी में दिल दहला देने वाली अजीब मोड़ तब आती है जब एक रात पंजा के पास आई खून से लथपथ बोरी हिल रही होती है, जिसे पंजा ऊपर से ही मार कर दफन कर देता है। और बाद में पंजा को पता चलता है जिसे पंजा मार कर दफन कर देता है वो कोई और नहीं बल्कि पंजा की गर्लफ्रेंड होती है, जिसके बाद पंजा जेल चला जाता है। तो आगे कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर आती है साल 2015 में रिलीज हुई सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी युगन। ये तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसे हिंदी में रेडी टू डाई नाम से डब की गई है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी लीड रोल में साक्षी, यशमित और सिद्धू जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस मर्डर से, जहाँ पर IT में काम करने वाले कुछ दोस्तों को दिखाया गया है, जो एक रात पार्टी से आने के बाद उनमें से एक दोस्त की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, जिसकी MMS बाकी दोस्तों की मोबाइल फोन पर आई होती है। और जिसकी मौत हुई होती है हत्या के ही दिन एक दोस्त से डर लगने की बात भी की होती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना शुरू करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले सबूत उसी IT कंपनी में काम कर रहे विक्टिम के ही दोस्तों की तरफ इशारा करती है, और मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट की लिस्ट पर उनकी सबसे पहले नाम होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब इंट्रोगेशन में वो लोग हत्या की जुर्म कबूल नहीं करते हैं और बेगुनाह होने की सबूत देने की कोशिश करते हैं। तो हत्या कौन करता है और पुलिस उस किलर तक कैसे पहुंचती है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हमारे लिस्ट की सेकेंड लास्ट यानी कि दूसरे नंबर पर आती है साल 2018 में रिलीज हुई फैंटेसी ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी यागम। ये तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसे हिंदी में सरवा नाम से डब की गई है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी लीड रोल में मिस्टी, आकाश और नसार जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी की कहानी थोड़ी अजीब और अलौकिक दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत में एक मैरिज फैमिली पहाड़ी रास्ते होते हुए घर को वापस लौट रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके साथ ऐसी घटना घटती है जिसमें सिर्फ दुल्हन को छोड़कर बाकी सबकी मौत हो जाती है। और एक अदृश्य शक्ति दुल्हन को एक गुफा में ले जाती है, जहां कुछ काली शक्तियों की जागृत करने वालों को दिखाया गया है, जो सिर्फ कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ा रहे होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब बलि की अंतिम बार आती है, तो बलि चढ़ाने वालों के ही साथ अजीबो-गरीबो घटनाएं होना शुरू हो जाते हैं और कितनों की तो रहस्यमय मौत हो जाती है। तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों की ही बलि क्यों चढ़ाई जाती है, बलि द्वारा कितने लड़कियों की हत्या की गई होती है, इसे कौन और कैसे करता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी।
फाइनली हमारे लिस्ट की 1 नंबर पर आती है इसी साल 2023 में रिलीज हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग मर्डर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा क्राइम मूवी पिंकी ब्यूटी पार्लर। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी लीड रोल में खुशबू, अक्षय और अर्पिता जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी की कहानी डार्क सैड रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, जिनकी शिकार लगभग 99.9% सिर्फ महिलाएं होती है। कहानी की शुरुआत होती है बुलबुल और पिंकी नाम की 2 बहनों से। जहाँ पर बुलबुल काली और सांवली होती है, वहीं पर पिंकी गोरी चिट्टी होती है, जिसके कारण हर कोई बुलबुल को भला बुरा सुनाता रहता है। और बुलबुल अपनी बहन के साथ बनारस में एक ब्यूटी पार्लर सैलून खोलती है, लेकिन बुलबुल अपनी बहन को पार्लर की काम से ही दिल्ली भेज देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पिंकी की शादी की पार्टी बुलबुल की पार्लर में हो रही होती है, तो अचानक से पिंकी अपनी बहन बुलबुल को उसकी रूम पर रस्सी से लटकी हुई देखती है, जिसकी छानबीन के लिए जब पुलिस आती है तो उनको सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर लगता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना शुरू करती है। तो आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलता है और बुलबुल की मौत सुसाइड है या मर्डर, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि सभी नए अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।